नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, जब लोगों की धोखे से फिल्म बन जाती है तो कुछ भाइयों के सवाल ऐसे आते हैं जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक भाई जिसके साथ यही हुआ, उसका एक सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास आया, जिसके बाद हम भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो शुरू करें, सवाल आपको बताएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, कृपया कर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वो हमारा बैकअप चैनल है। इन फ्यूचर अगर इस चैनल के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आगे का रास्ता उस चैनल पर सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के पीछे बहुत सी जो राक्षसी जो दुष्ट शक्तियाँ हैं वो हमेशा पड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं। वो नहीं चाहते कि हम आपकी मदद के लिए लगातार वीडियोज़ बनाते रहें। हमारे वीडियोज़ उनको पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए वो तरह तरह के कोशिश करते हैं हमारे चैनल को बंद करने के लिए, हमारे वीडियोज़ पर रिपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो आपका सपोर्ट और प्यार हमें चाहिए उस चैनल पर भी, जिस तरह से आप यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा लिंक आपको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, साइबर सेफ्टी का ही वो व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उसको भी ज्वाइन करके अपने जो सवालात हैं वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में भी हम नई नई जानकारियाँ, नए नए अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हमारे एक मित्र ने हमारे पास मैसेज किया, हाय सर। हमने रिप्लाई में कहा जी, तो बताते हैं कि सर 40 दिन पहले मेरा व्हाट्सएप से वीडियो बना था, आज साइबर ब्रांच से कॉल आया है। मतलब सबसे पहली चीज़ जो इस सवाल को सुनने के बाद मुझे सोचने पर मजबूर जिस बात ने किया वो यही थी कि यार 40 दिन के बाद किसी पीड़ित के पास फ़ोन कैसे आ सकता है। ये एक लंबा समय हो जाता है। जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका समय ही जो मतलब थोड़ी दिक्कत दे सकता है। जो भी मतलब कार्रवाई होनी होती है, जो कुछ भी होना होता है, वो विदिन 2-3 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। बट इस मामले में 40 दिन के बाद साइबर क्राइम का फ़ोन आया, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ने इसमें ये नहीं बताया, क्लियर नहीं किया सवाल में कि 40 डेज पहले मेरा व्हाट्सएप से वीडियो बना था, आज साइबर ब्रांच से कॉल आया। तो यार ये थोड़ी अचरज की बात है, क्योंकि उन लोगों की एक स्पष्ट आदत यही होती है कि आज आपकी फ़िल्म बनी तो आज या फिर कल या फिर परसों, यानी कि 3 दिन में साइबर क्राइम अधिकारी का फ़ोन आपके पास आ जाता है। साइबर क्राइम अधिकारी से मेरा मतलब जो फेक साइबर क्राइम ऑफिसर अपने आप को बताते हैं, उनका फ़ोन आपके पास विदिन 3 डेज़ आना चाहिए और आता है। पर भाई बता रहे हैं 40 दिन पहले फ़िल्म बनी थी, 40 दिन के बाद साइबर क्राइम वालों का फ़ोन आया है। देखिए भाई, ये आपका पर्टिकुलर केस है अपवाद स्वरूप। अक्सर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हम 4.5 साल से इस तरह के मुद्दे पे लगातार बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमने ऐसी स्थिति आज से पहले देखी है, पर इतनी तादाद में नहीं देखी है। और जैसे पहले भी कुछ ऐसे केस फेस किए, बाद में पता चलता है कि वो या तो कोई स्वयं ब्लैकमेलर होता है, जो इस तरह से माइंड को, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। बट ब्लैकमेलर अक्सर कमेंट्स बॉक्स में करते हैं। बट भाई का जो मैसेज आया था ये मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे आया था ना। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं मेरे भाई। मान लीजिए कि शुरुआत में 40 दिन पहले आपकी फ़िल्म बनी, हो सकता है फिल्म बनाने वाला व्यक्ति, फिल्म बनाने वाली जो गैंग थी, वो बिल्कुल नई नई इस काम में आई हो। क्योंकि जो शातिर लोग होते हैं वो ना पुलिस से डरते हैं ना किसी और से डरते हैं। डर लगता है उनको, गिरफ्तारी का भी डर रहता है, पर वो अपने काम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो शातिर अपराधी हैं उनका एक ही काम होता है, आपको डरा के आपसे पैसा लेना। तो वो अगर शातिर अपराधी आपकी फ़िल्म बनाई होती, वीडियो बनाई होती, तो वो आपको विदिन 2 से 3 दिन में आपसे वो बात करता और आपसे पैसे की डिमांड करता। देखिए, यहाँ मेरा जो आइडिया है,
जो मुझे लगता है वो ये है कि मेवात में इस तरह के जो गैंग हैं वो काम कुछ इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए किसी पड़ोस में कोई कर रहा है, उसको देखकर पड़ोसी करना शुरू कर देगा। अब ज़रूरी तो नहीं जो पड़ोसी जो इतना कमा रहा है वो इतना कमा पाए। अब मान लीजिए नए लड़के होते हैं, कुछ लड़के हो सकते हैं कि भाई पढ़ने वाले भी हों, पर यह है कि यंग होते हैं, 18 से 25 साल की उम्र, मतलब 18 तो नहीं 15 साल से शुरू हो जाते हैं शामिल। तो इसमें ये 10-10, 12-12 साल के बच्चों को भी करते हैं, उनको लड़कियों की आवाज़ में बात कराने के लिए। बट जो मैक्सिमम जो मतलब माइंड इसके जो माइंडेड होते हैं, मास्टर माइंड होते हैं, वो 15 साल से शुरू होकर 25 साल तक ये रहते हैं। और हो सकता है उसमें कोई नया बच्चा हो जिसने आपकी फ़िल्म बनाई हो, उसने फ़िल्म तो बना ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उसके आसपास के किसी गांव में किसी साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद वो डर गया, बट फिल्म उसने डिलीट नहीं की, फिल्म अपने पास रखी इस उम्मीद से कि जब मामला शांत हो जाएगा तो आपके पास फ़ोन करेगा। 40 दिन के बाद कुछ मामला ठंडा पड़ा होगा, उसको पैसे कमाने की चुल मची होगी, उसको लगा होगा कि शायद कोई पैसा मिल ही जाए, कोई पैसा दे ही दे, ऐसे भी हो सकता है। इसी कारण मुझे लग रहा है कि उसके 40 दिन के बाद उसको ये उम्मीद जगती है, उसको पता लगता है कि यार वास्तव में यहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद है। तो हो सकता है वो आपसे पैसा लेने के लिए इस एवज में आ गया हो। बट 40 दिन, और दूसरा ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपकी धोखे से फिल्म बनी, उस समय आपके पास फ़ोन वोन किया, आपने फ़ोन वोन मतलब उनका ब्लॉक कर दिया, बातचीत नहीं की, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि 40 दिन तक उसने फिल्म तो अपने पास नहीं रखी होगी संभाल के। जो मेरा दावा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 40 दिन के बाद अगर वो आपके पास साइबर क्राइम वाला फ़ोन कर रहा है तो उसका मतलब जो पर्पज़ है सिर्फ तुक्का लगाना है। वो एक तुक्का लगा के आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि यार आप उस मतलब डराने में कामयाब हो जाएंगे, आप कुछ पैसा मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं कि 40 दिन के बाद जब आपके पास साइबर क्राइम वाले का फ़ोन आया होगा तो उसने आपके पास कोई वीडियो नहीं भेजी, क्योंकि वीडियो उसके पास होगी ही नहीं, क्योंकि इतना लंबा जब समय निकलता है तो वीडियो मिलना मतलब लगभग नामुमकिन होता है। और कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं है कि वो आपकी फिल्म को, धोखे से बनाई हुई फिल्म को, और खासकर मेवात में अपने मोबाइल में लेकर घूमता हो, क्योंकि यहाँ पुलिस की दबिश आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है। अगर मान लो पुलिस ने गलती से, गलतफहमी में भी आपको अरेस्ट कर लिया, उठा लिया, और आपके मोबाइल में ऐसी कोई सामग्री मिल गई तो आपके लिए वो एक मतलब एक समस्या हो सकती है, एक दुविधा का सबब हो सकता है, ठीक है। तो वो मोबाइल में वो अपने पास वीडियो तो नहीं रखा होगा, मुझे इस बात का फुल भरोसा है, विश्वास है। हाँ, हो सकता है मान लीजिए पहले आपकी फिल्म बनाई किसी और ने हो, उसके बाद ये क्या करते हैं मेवात में, ये लोग आपस में सिम को एक्सचेंज करते रहते हैं। एक सिम मैंने इस्तेमाल की, इतने दिन चला या तोड़ के फेंक दी, फिर वो दूसरे ने निकलवा ली दूसरी फर्जी आईडी से, और हो सकता है नंबर आपका रह गया हो, या फिर जो साइबर अपराधी था जिसने धोखे से आपकी फिल्म बनाई उसके मोबाइल में आपका नंबर रह गया हो, उसने मोबाइल किसी को बेच दिया हो, और सामने वाला इस सोच के साथ कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, पैसा मिल जाए। पर मैं दावे से ये चीज़ कह सकता हूँ कि बेशक आपके पास 40 दिन के बाद साइबर क्राइम वाले का फ़ोन आया होगा, पर आपकी फिल्म उसके पास नहीं होगी, क्योंकि इतने लंबे समय तक फिल्म को रखना लगभग नामुमकिन है। होने को तो कुछ अपवाद ऐसे भी थे जिनके पास 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद साइबर अपराधियों का मतलब साइबर क्राइम वालों का फ़ोन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक उनकी वीडियो उनके पास मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब ऐसा होता है कि उनका जो नंबर था, जो पीड़ित का नंबर था, किसी कारणवश किसी सिम या फ़ोन में सेव रह गया, वो किसी दूसरे अपराधी के पास पहुंच गया और उसने एक तुक्का लगाया कि यार पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो आपके केस में भी मेरे भाई ऐसा ही हुआ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ हमने जो आपको बताया है वो आपको बिल्कुल समझ आया हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।